तो नमस्कार दोस्तों, एनएफसीआई की तरफ से जो है न्यू अपडेट आ गई है यूपीआई के लिए। तो ये 5 अपडेट्स हैं, जल्दी से बात करेंगे इन अपडेट्स के बारे में कि क्या बताया है यूपीआई के रिगार्डिंग और क्या है नई अपडेट्स। तो इन अपडेट्स को आए हुए कुछ टाइम हो गया है, चलिए जल्दी से बात करते हैं इन 5 अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहली जो अपडेट है उसमें बताया गया है कि अभी जो भी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें 4 घंटे का टर्न अराउंड टाइम दिया जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि ये टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है और ये क्यों दिया जाएगा। 4 घंटे का टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नए यूजर को पेमेंट करते हो, जैसे आपने कोई ऐसी आईडी जिसपे पहले कभी पेमेंट नहीं की है, उसे अगर पेमेंट करोगे फर्स्ट टाइम और अगर वो पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा की होगी तो उस पेमेंट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए होगा। अब इस 4 घंटे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने पेमेंट किसी गलत बंदे को भेज दी है तो उसे आप कैंसिल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि अमाउंट ज्यादा सेंड हो गई है तो आप उसे कम भी कर सकते हो। बट ये जो सभी चीजें हैं 2000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन में होगी, उससे नीचे वाली में नहीं होगी। और इस अपडेट का मेन रीजन ये है कि जो यूपीआई से रिलेटेड फ्रॉड हो गए हैं पिछले काफी टाइम से, उनको रोकने के लिए स्टेप उठाया गया है। क्योंकि जैसे आपको कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपका कूपन कोड आया है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना यूपीआई नंबर डालिए, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो उसकी वजह से ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर गलती से भी कोई आपको बहका के आपका यूपीआई पिन ले लेता है और आपका पिन एंटर करवा के आपसे पैसे ले लेता है तो आप उसे विद इन 4 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। बट अभी भी जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन हैं उन पे कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो अगर आपकी ट्रांजेक्शन 2000 से नीचे होगी तो अभी भी चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ध्यान रखिए पेमेंट्स को करने से पहले। तो ये अपडेट आने वाले टाइम के लिए अच्छी हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड अपडेट में क्या बताया गया है। यूपीआई की सेकंड अपडेट है जिसमें कि जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले जो लिमिट होती थी वो होती थी 1 लाख की। मींस एक दिन में आप एक आदमी को 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। एक आदमी को कह लीजिए या एक दिन में कह लीजिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए आप सेंड कर सकते थे। बट अब आप यूपीआई टू यूपीआई 5 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ई मैंडेट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि हम कोई भी ई मैंडेट लगा सकते थे अपने अकाउंट के ऊपर विद यूपीआई, तो उसकी लिमिट पहले 15,000 रुपए थी। अगर आपने 15,000 से ऊपर का ई मैंडेट अप्लाई करना है तो आपको कम से कम जो है अपना ओटीपी एंटर करना पड़ता था उस पोजीशन में। बट अब से आप 1 लाख रुपए तक का ई मैंडेट लगा सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से थ्रू यूपीआई। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अगर आप ज्यादा यूपीआई का यूज करते हैं तो आप ज्यादा पैसे भेज सकते हैं यूपीआई के थ्रू। देन तीसरी जो अपडेट है वो आई है इन्वेस्ट थ्रू यूपीआई। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूपीआई से इन्वेस्ट करना या वैसे बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि पहले भी पैसे आप इन्वेस्ट कर गए थे शेयर मार्केट में, तो इसमें इशू ये आता था कि जब भी आपने स्टॉक्स लेने हैं, जहां तक ये इशू आता था आईपीओ में, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आपके जो अमाउंट है वो ब्रोकर के पास चली जाती थी। जैसे जिरोदा हो गया या और जो एप्स हैं उनके पास चली जाती है। उसके बाद अगर आपको अलॉट होते हैं स्टॉक्स तो आपकी अमाउंट जो है स्टॉक्स में चली जाएगी। अगर नहीं अलॉट होते तो आपकी अमाउंट वापस ब्रोकर के पास आ जाती है और वहां से आपको पैसे वापस मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस केस में ये होता था कि जो आपका उस ड्यूरेशन में आपको जो ब्याज मिलना था बैंक के एंड से आपके अकाउंट पे वो आपको नहीं मिलता। दूसरा, आपकी जो पेमेंट है वो भी फंस जाती है। तो अब से क्या होगा, अब से आप डायरेक्टली अपने यूपीआई से स्टॉक्स का ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स असाइन होंगे तो आपका वो जो ऑर्डर है बाय हो जाएगा। अगर असाइन नहीं होंगे तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में यूपीआई स्टॉक्स के लिए भी यूजफुल रहने वाला है। तो ये भी अच्छी अपडेट है। बाकी आगे बात करते हैं चौथी अपडेट कौन सी है। देन जो चौथी अपडेट आ गई है वो आ गई है कैश विड्रॉल से। अभी आप डायरेक्टली अपने यूपीआई से कैश विड्रॉल करवा सकते हैं एटीएम के ऊपर। इन एटीएम्स की जो है अभी बात चल रही है, जल्दी ये जो है इंस्टॉल भी कर दिए जाएंगे। इन अपडेट्स में क्या है कि जब भी आप एटीएम पे जाओगे वहां पे अपनी अमाउंट आप एंटर करोगे, जो अमाउंट आपने विड्रॉल करवानी है। देन आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और इजिली आपकी जो अमाउंट है आपके हाथ में आ जाएगी। अब इस केस में जो डेबिट कार्ड है उनका फ्यूचर खतरे में हो सकता है, क्योंकि अगर यूपीआई से ही डायरेक्टली आप पैसे निकाल सकते हैं तो कोई भी डेबिट कार्ड कैरी करना नहीं चाहेगा। तो ये भी अपडेट आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं 5वीं और आखिरी अपडेट कौन सी है। तो 5वीं आखिरी अपडेट है वो है क्रेडिट कार्ड्स के लिए। तो क्रेडिट कार्ड वालों की शामत आ सकती है इस अपडेट के बाद, क्योंकि अब यूपीआई जो है पे लेटर फैसिलिटी लाने वाला है। पे लेटर फैसिलिटी में होगा कि जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिलती है वैसे ही आपको यूपीआई में भी आपको एक लिमिट दी जाएगी आपके बैंक के एंड से। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी यूपीआई की ट्रांजेक्शन है उस बेस के ऊपर आपको एक लिमिट दे दी जाएगी 20,000, 30,000, 50,000 रुपए की। तो उस लिमिट को यूज करके आप
लोगों को ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इससे ये होगा कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसकी उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि डायरेक्टली आपके यूपीआई में ही पावर होगी लोगों को पैसे भेजने की। तो ये अपडेट से क्रेडिट कार्ड कंपनी काफी ज्यादा खतरे में आ सकती है। बाकी ये थी 5 अपडेट यूपीआई से रिलेटेड। बाकी फेक एआई सेटअप कैसे बनाते हैं, अपना एआई आप क्लोन कैसे बना सकते हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे मौजूद है। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।